टॉलरेंस की बात करते थे तो जब कोई आदमी दोषी तब होता है ना जब न्यायालय से निर्णय आ जाता है। और बीजेपी के लोग बात करते कि महाराष्ट्र में मांग कर रहे थे, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, अजीत पवार हो, आज अपनी सरकार में शामिल करके मंत्री कैसे बना दिए, ये तो जरा समझ लीजिए। विधानमंडल दल की बैठक चल रही थी। बता दें आपको कि जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, माले सभी के विधायक और सभी के शीर्ष नेता विधानमंडल दल का जो सेंट्रल हॉल है उसमें बैठक कर रहे थे। और आज महागठबंधन के लिए ये एक अहम बैठक हो गया, क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों सरकार को लेकर विवाद चल रहा है, सरकार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। लगातार एमएलसी और विधायक आपस में लगातार एक दूसरे के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। इन तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा हुई है। हम आपको बारी बारी से तमाम बातों को विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार क्या क्या बातें हुई है। बता दें आपको कि बात सबसे पहले हम करेंगे जो सुनील सिंह लगातार इन दिनों सुर्खियों में थे और नीतीश कुमार के ऊपर और साथ ही साथ उनके अधिकारियों को भी हड़का रहे थे। अब सुनील सिंह पर नीतीश कुमार ने साफ कह दिया, सुनील सिंह को यह हड़का दिया है कि आप ज़्यादा मत बोलिए, आपके ऊपर केस है। सीधी बात उन्होंने यही कहा है। और महेश्वर हजारी जो उपसभापति हैं उनको भी हड़काया गया है। साथ ही साथ जितने नेता विधायक ये बात खड़े कर रहे थे सवाल कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना होगा, उस बात को लेकर भी आज विधानमंडल दल की बैठक में यह चर्चा हो गया और साफ हो गया। नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर कह दिया और यह बात हम प्रूफ भी करेंगे, सिर्फ कह नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो बयान है, जो विजय चौधरी हैं जो कि नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, उनका बयान भी है मेरे पास, वो भी सुनवाएंगे आपको। लेकिन बता दें कि जो बातें तेजस्वी यादव को लेकर कही जा रही थी कि उनसे इस्तीफे लेने की बात है, तो उन पर भी स्पष्ट कर दिया है नीतीश कुमार ने कि जो लोग उलझाना चाहते हैं उसमें उलझना नहीं है। और जहां तक बात रही कि तेजस्वी यादव के ऊपर चार्जशीट हुआ है और इस्तीफा लेना है, तो किसी के चार्जशीट होने से नहीं, बल्कि न्यायालय जो फैसला लेगा उसके बाद इस पर कोई किसी तरीके का बात कर सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो उलझाना चाहते हैं और इसी वजह से इस तरीके का बयान और इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तमाम विधायकों को यह निर्देश भी दिया गया है कि बिना मतलब में कोई बयान नहीं देगा और बिना काम का अगर किसी तरीके के गठबंधन पर कोई बयान होगा तो वो शीर्ष नेता देंगे, जो अधिकृत हैं वही बयान देंगे। इस बार फिर से इस बात की चर्चा हुई है। अंदर जो बैठक हुई उस बैठक में सुनील सिंह और महेश्वर हजारी इन दोनों को हड़काया गया है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर लड़वाना चाहती है, यह बात नीतीश कुमार ने कहा है और इस बात को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और तेजस्वी यादव के इस्तीफे की बात को लेकर भी स्पष्ट हो गया है। विजय चौधरी जो वित्त विभाग के मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनका बयान। बातें उठाई हैं उन सब के बारे में मुख्यमंत्री जी ने सबको संतोषजनक अपना आके समाधान का आश्वासन दिया है और साथ ही सभी दलों ने एक स्वर से पूरी ताकत से महागठबंधन एकता की बात कही और उन्होंने कहा कि हम लोग हर हाल में इस महागठबंधन की एकता को हर हाल में बनाए रखेंगे और बनाए रखना चाहते हैं। मुख्य रूप से यही बातें हुई है और जो कुछ माननीय विधायकों की शिकायतें थी उसके संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री ने सभी विभाग को सभी मंत्रियों को भी आवश्यक निर्देश दिए। सर, तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग हो रही है कि नीतीश कुमार आखिर चुप क्यों है? जीरो टॉलरेंस की बात करते थे। जीरो टॉलरेंस की बात करते थे तो जब कोई आदमी दोषी तब होता है ना जब न्यायालय से निर्णय आ जाता है। और बीजेपी के लोग बात के इस्तीफे की महाराष्ट्र में मांग कर रहे थे, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, अजीत पवार हो, आज अपनी सरकार में शामिल करके मंत्री कैसे बना दिए, ये तो जरा समझ लीजिए। और हम लोग तो एक ही बात करते हैं कि न्यायालय अंतिम फैसला देता है ना, जब तक न्यायालय नहीं कोई फैसला दिया है
तब तक तो इस बात की चर्चा सदन में बेमतलब करने का कोई माने नहीं है। सदन में तो फैसला होना नहीं है। सर कुछ भी रहा ये कहा जा रहा है कि चार्जशीटेड व्यक्ति को जो है साथ में तो बता रहे हैं आपको कि अंतिम रूप से कोई व्यक्ति दोषी माना जाता है जब न्यायालय करती है। सवाल है कि बीजेपी जो बातें कह रही है आपको उसमें क्या नयापन लगता है? कोई नई बात है क्या? कोई नई बात तो है नहीं। मंत्री जी जैसे सुनील सिंह लगातार फेसबुक पोस्ट कर रहे थे, अधिकारियों पे सवाल उठा रहे थे, तो अभी की बैठक में क्या नहीं बैठक में तो यार कई बार बोले सारी बातें हो गई हैं कि जिन माननीय विधायक को अगर किसी बात के बारे में कुछ कहना है वो नेताओं के साथ बैठकर बात करेंगे और उनका समाधान हो जाएगा। सीधी बात। मंत्रिमंडल विस्तार होगा क्या? मंत्रिमंडल विस्तार तो मुख्यमंत्री जी ने करते हैं कि वो सारे विधायकों ने और सारे दल के नेताओं ने अपनी अपनी बात अपनी अपनी राय रखी और अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को जिन्होंने जो बातें भी उठाई थी उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, सबको बताया कि साहब हम सबसे बात करेंगे, सबकी